अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा। अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा। अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा। हाँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। या नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हैं, ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार, ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अम्ल तथा भस्म। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार ब्रांस्टेड और लारी इसमें क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस में आर्हेनियस द्वारा प्रस्तुत अम्ल और क्षार की परिभाषा में केवल उन पदार्थों को अम्ल और क्षार कहा जा सकता था जो जल में विलेय होते हैं। जल में अविलेय पदार्थों की अम्ल और क्षार की परिभाषा नहीं हो सकती थी। इसलिए ब्रांस्टेड और लारी ने प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। प्रोटॉन विनिमय मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लारी, प्रोटॉन एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं और प्रोटॉन ग्राही को भस्म कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स। एसिड्स आर दैट सब्सटेंस हु डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। Acids are that substance who donate proton to other substance, and bases are that substance who accept protons from other substance. Proton donors are acids and proton acceptors are bases. प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं और प्रोटॉन ग्राही को भस्म कहते हैं। प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं, प्रोटॉन ग्राही को भस्म कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। भस्म वह पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ले सकते हैं। प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं और प्रोटॉन ग्राही को भस्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? लिख लेंगे।
next day.